कभी ऐसे होता है कि यीशु ये कहेगा कि तुम जैसे वो पीके फिल्म नहीं, पीके फिल्म देखी थी आप लोगों ने? मैंने भी देखी थी क्योंकि मुझे वो देखनी थी। उसमें धार्मिक पॉइंट क्या है, उसमें ना एक बाबा होता है गंजा सा हिंदू बाबा, उसके पास एक प्रॉब्लम लेकर आता भाई। वो कहता है कि मेरी पत्नी मरने वाली है, उसको पैरालाइज हुआ, ये हुआ वो हुआ, बाबा जी बचाओ उसे। वो ऐसे करता है एक्टिंग से, इधर देखो ऐसे करता है, ऐसे। शायद उनका कोई देवता था, उसको पुकारता था, ठीक है, ऐसे, हाँ जी देवता, हाँ जी देवता जी, अच्छा ऐसे 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 रिएक्ट कर रहा था जैसे देवता से बात हो रही है। और उसको एक एरिया का नाम पूछता है, कहता तुमने सुना है? कहता बस पकड़कर वहां जाओ। फिर वहां से एक बस, एक मंदिर था लगभग 2000 किलोमीटर दूर, वहां जा, माथा टेक, ये कर वो कर तेरी पत्नी, और पीके खड़ा हो जाता। कहता रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। क्या कहता है? कहता है मुझे ये बताओ, ये जो मंदिर है ये किसका है? उसी भगवान का है। तो मुझे ये बताओ, भगवान इस मंदिर में नहीं है? अगर है तो वो क्या करेगा? इसको 2000 दूर क्यों कहेगा मेरे पास आप, फिर मैं तेरा काम करूंगा। आप समझ आई या नहीं आई? क्या प्रभु ऐसा है कि तुम उस चर्च में जाओगे फिर तुम्हारा काम करूंगा? बोलो, ऐसा है? अब सवाल है यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां एक युद्ध है शैतान के साथ, पूरी क्रिश्चियनिटी का, हर बिलीवर का। और उस युद्ध में शैतान काम कर रहा है तुम्हें आगे पीछे करने के लिए, तुम्हारी बुद्धि बंद करने के लिए, तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए, तुम्हारे फेथ को, तुम्हें आत्मा में ना तुम आओ, तुम आत्मा में न चलो, तुम्हें समझना है परमेश्वर, वो अटैक कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, जिसकी वजह से लोग भटक रहे हैं, जिसकी वजह से टीचिंग, डॉक्ट्रिन सब आगे पीछे हो रहा है, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी में जो असल परमेश्वर का राज्य था वो नहीं है। क्योंकि एक पास्टर दूसरे पास्टर से मिलना नहीं चाहता, मैं तो मिल लूंगा, बताओ किससे मिलना है, मेरा स्वभाव ऐसा है, लेकिन वो मिलना नहीं चाहते। कारण यही है, ये गड़बड़ है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में अगर एक ही टीचिंग है, एक ही विषय सबके पास है जो परमेश्वर ने दिया, तो सारी लड़ाई टंटे क्या खत्म हो जाएंगे। और जो लोग हैं वो भी बेचारों का जीवन जो नष्ट हो रहा है, वो कोई भटक कर उधर जा रहा है, कोई उस पास्टर के पास जा रहा है, सोच रहा है इधर शक्ति काम है, उधर जाते हैं, इधर ये ऐसे गड़बड़ चल रही है और लोगों का नुकसान हो रहा है। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है, तुम्हें अपने आप को सही करना है। उससे पूछो, वो जो लड़का 2020 से जुड़ा था, उसने कहा मैंने अपने मेंटर को, अपने अगुए को, जब से मैं यहां जुड़ा हूं, हो सकता तुम दूसरी जगह से आओ, वाई, हो सकता आपको जो वहां से सीखना था आपको नहीं मिला, हो सकता बिब्लिकल जो आपको बढ़ाना था आप नहीं बढ़े, तो आपका भला नहीं हुआ, आप इसलिए ब्लेस नहीं हुए, तो इधर आए। तो इधर तो इतने आते हैं, इतने आते हैं, इतने लोगों पर हम वर्क करते हैं, लोगों पर ध्यान देते हैं, लोगों का क्या होता है? काम होता है। हालेलुया! कितने लोगों को यह बात समझ आ रही? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल में जो एक्चुअली उपदेश है, जो एक्चुअली फेथ का विषय है, वो ना थोड़ा खिचड़ी बन गया है क्रिश्चियनिटी के अंदर। वो मनुष्यों के लिए गड़बड़ है। हालेलुया! बिलीवर्स के लिए वो गड़बड़ है। अरे यीशु मसीह में तुम्हारे लिए अच्छा जीवन है। बाहर से लड़ाइयां, आवाजें, विरोध, परसिक्यूशन जितना मर्जी हो, लेकिन खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम शांति से जीवन जियोगे। जितना मर्जी विरोध हो, तुम शांति और आनंद में रहोगे। अगर तुम शरीर में होगे तो छोटी छोटी बातों से मन खराब करोगे, छोटी छोटी बातें तुम्हें डाइवर्ट कर देगी, तुम आगे पीछे हो जाओगे। तुम्हें यह चैप्टर पढ़ाने का मतलब, तुम क्यों नहीं समझते कि परमेश्वर व्यवस्था की बात कर रहा है, शरीर की बात कर रहा है, शरीर में मन लगाना। अरे मटीरियल शरीर की चीज है, पवित्र आत्मा मेन है तुम्हारे लिए जो तुम्हें दिया गया। सोचो अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है तो तुम्हें किसी मटेरियल या दूसरी तीसरी चीज की जरूरत है? बोलो। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि जो अभिषेक शब्द है बाइबल के अंदर, जब मैं इतनी चीजें तुम्हें बड़ी बता सकता हूं तो अभिषेक के बारे नहीं बता सकता? क्या खुदा जो मुझे यूज कर रहा है मैं उसका दास हूं? अभिषेक, क्या मैं नॉर्मल हूं? क्या मैं लोगों की नजर में छोटा हूं?
प्रेरित पौल कहता, चाहे तुम्हारे लिए दूसरे प्रेरित है, मैं तुम्हारे लिए प्रेरित नहीं हूं, तुम ऐसा मुझे समझते हो तो जाओ, क्योंकि तुम्हारे से मुझे कोई मतलब नहीं, जिसने मुझे प्रेरित ठहराया उसके सामने मैं प्रेरित हूं। वो कहता खुदा गवाह है जो मुझे यूज कर रहा है, और इसीलिए उसने सबसे बड़ी चीजें की। लोगों के हिसाब से लोग ये समझते होंगे कि मेरी मिनिस्ट्री छोटी है, अभी उतनी नहीं है, बड़ी तो है लेकिन छोटी है, ये लोगों का दिमाग हो सकता है, लेकिन जो मुझे यूज कर रहा है उसकी नजर में ना मैं छोटा ना कोई बड़ा, वो देखता है सिर्फ मन को, और वो अपने काम के लिए क्या करता है, यूज। हालेलुया।